फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ लॉस्ट पर्स। अब देखो, लॉस्ट का मीनिंग क्या होता है गाइज? लॉस्ट का मीनिंग होता है खोना। अगर कोई भी चीज़ हम खोते हैं तो उसे हम लॉस्ट बोलते हैं। पर्स यानी अपना बटवा। आज की ये मेरी स्टोरी बहुत अच्छी है गाइज। आपको बहुत कुछ, ये स्टोरीज जो मैं बनाती हूँ इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। केविन वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, पहले तो मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। केविन गली में चल रहा था। देखो, केविन एक बॉय का नेम है, इंग्लिश नेम है। वॉज वॉकिंग यानी वह चल रहा था। वॉक का मीनिंग होता है चलना। ऑन द स्ट्रीट। अब स्ट्रीट का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रीट का मीनिंग होता है गली। स्ट्रीट का क्या मीनिंग होता है? गली। यानी जो केविन था वो वॉक कर रहा था, वह चल रहा था गली में। देखो, वॉज वॉकिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस है गाइज। ये वॉज प्लस आईएनजी यानी पास्ट में वह चल रहा था करके यहाँ पे वॉज प्लस आईएनजी आया है, यानी चल रहा था। जहाँ पे भी वॉज प्लस आईएनजी अगर आपको दिखाई दे वह समझ लेना कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। केविन गली में चल रहा था। व्हेन ही सॉ अ पर्स लेइंग ऑन द फुटपाथ। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ से। व्हेन ही सॉ, देखो जब उसने फुटपाथ पर एक पर्स पड़ा देखा। देखो इसका मीनिंग, व्हेन यानी जब। व्हेन का क्या मीनिंग होता है? जब। ही सॉ यानी देखो सी का सेकंड फॉर्म है सॉ, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये V2 है। ही सॉ यानी उसने देखा। अ पर्स यानी एक पर्स। देखो पर्स के आगे अ लिखा है यानी एक पर्स था वो। लेइंग यानी पड़ा रहना। देखो हम बोलते ना ही इज लेइंग ऑन द बेड, है ना, तो वह क्या पड़ा है? बेड पे। ठीक है। लेइंग यानी पड़ा रहना। ऑन द फुटपाथ यानी फुटपाथ पे, जो रास्ता रहता उस पे, फुटपाथ पे पड़ा था, उसने देखा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ही पिक्ड इट अप। देखो मैंने क्या प्रोनाउंस किया? ही पिक्ड इट अप यानी उसने उसे उठाया। देखो ही पिक का मीनिंग होता है उठाना। पिक को ईडी लगा है सेकेंड फॉर्म यानी उसने उठाया। अप यानी ऊपर उठाया। ठीक है। एंड ओपन इट, एंड वह क्या किया? उसने ओपन किया यानी उसने वह खोला। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? देयर वेयर 20,000 रुपीज़ इन द पर्स। अब देखो यानी इसका इतने सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? पर्स में 20,000 रुपीज़ थे। देखो देयर वेयर 20,000, TWENTY THOUSAND यानी कितने? 20,000 रुपये ही वो पर्स में थे। देखो इन द पर्स, इन का मीनिंग जहाँ पे भी आपको इन दिखाई दे तो समझ जाना, यानी इन का मतलब होता है में। इन द पर्स यानी पर्स में 20,000 रुपये थे। केविन अर्न जस्ट इनफ टू मीट हिज डेली नीड्स। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है? जो केविन था वह क्या करता था? केविन अर्न यानी कमाई करना। केविन अर्न यानी कमाई करना, यानी हम जब पैसे कमाते हैं यानी तो उसे हम अर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे ईडी लगा है, अर्न को ईडी लगा है, अर्न हो गया ये। जस्ट यानी सिर्फ। इनफ टू मीट यानी मीट का मीनिंग होता है मिलना। हिज डेली नीड्स। अब देखो हिज डेली नीड्स का मीनिंग होता है दैनिक ज़रूरतों, यानी जो अपनी डेली की नीड्स रहती है, डेली की जो ज़रूरतें रहती है उसे। ठीक है। केविन ने अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कमाई की। ठीक है। ये सेंटेंस का मीनिंग ये हो गया। ही वॉज वेरी टेम्पटेड। अब देखो ही वॉज वेरी टेम्पटेड यानी वह बहुत ललचाया था। देखो ही वॉज वेरी का मीनिंग होता है बहुत, यानी बहुत ज़्यादा। टेम्पटेड, अब टेम्पटेड का मीनिंग क्या होता है? ललचाना, यानी वह क्या हो गया? बहुत ज़्यादा ललचा गया। ठीक है। ही वॉन्टेड टू कीप द मनी। अब देखो वह क्या चाहता था? वह पैसा रखना चाहता था। देखो ही यानी वह, यानी ही हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि बॉय की बात हो रही है। अगर वहीं पे अगर गर्ल होती तो हम शी यूज़ किए होते।
वांटेड, वांट का मीनिंग होता है चाहना, वांट को ईडी लगा है क्योंकि हम ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा हुआ था, वह चाहता था, ठीक है, ता था, वांटेड यानी चाहना। टू कीप, कीप यानी रखना, कीप का क्या मीनिंग होता है, कीप का मीनिंग होता है रखना। द मनी यानी वह चाहता था मनी रखना अपने पास, ठीक है। बट जस्ट देन ही सॉ अ लिटिल नोट इन अ चाइल्ड हैंड राइटिंग। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, बट, परंतु, बट जहाँ पे भी अगर आपको दिखाई दे वहाँ पे समझ जाना, बट का मीनिंग होता है परंतु। जस्ट देन यानी तुरंत, उसके बाद, जस्ट का मीनिंग होता है तुरंत। देन ही सॉ यानी उसने देखा, सी का सेकंड फॉर्म है सॉ, देखो यहाँ पे भी सॉ आया, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, ही सॉ यानी उसने देखा। अ लिटिल नोट, देखो अ लिटिल नोट यानी उसने देखा एक छोटा सा नोट, लिटिल यानी छोटा सा, नोट दिखा, इन अ चाइल्ड हैंड राइटिंग यानी चाइल्ड बच्चे के हैंड राइटिंग में उसने एक नोट देखा, हैंड राइटिंग यानी हस्ताक्षर। इट रीड, अब उसने वह रीड किया। आई एम वेटिंग टू बी बैक होम, देखो उसने क्या देखा यानी क्या लिखा देखा, मैं घर वापस आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो आई एम को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आई कॉमा एम यानी मैं, वेटिंग यानी मैं वेट कर रहा हूँ, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है ये, आई एम वेटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं वेट कर रहा हूँ। टू बी बैक होम यानी मैं घर वापस आने का वेट कर रहा हूँ, मॉम, मम्मा। टेक मी बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल, देखो मुझे अस्पताल से वापस ले चलो, इसका मीनिंग क्या हुआ, मुझे अस्पताल से वापस ले चलो। देखो टेक मी यानी लेके चलना, बैक यानी वापस, फ्रॉम का मीनिंग होता है से, द कहाँ से, तो हॉस्पिटल से यानी अस्पताल से मुझे वापस ले चलो। केविन फेल्ट अशेम फॉर हिज ग्रीड, अब देखो जो केविन था उसको क्या लगा, यानी केविन को अपने लालच से शर्मिंदगी महसूस हुई। देखो केविन फेल्ट यानी फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट, फील का क्या सेकंड फॉर्म फेल्ट है। अशेम्ड, फील यानी महसूस होना, अशेम्ड यानी शर्मिंदगी। फॉर हिज ग्रीड का मीनिंग होता है जो लालच बोलते हैं उसे हम इंग्लिश में ग्रीड बोलते हैं, यानी किसी को, जैसे केविन को पैसे की लालच छूट गई तो यह लालच के लिए ग्रीड यूज़ करते हैं। ही सर्च थ्रू द पर्स, अब देखो उसका मीनिंग क्या होता है, ही सर्च थ्रू द पर्स, उसने पर्स के माध्यम से खोजा। अब देखो ही सर्च यानी खोजना, ढूंढना, सर्च को भी ईडी लगा है, पास्ट टेंस, यहाँ पे पूरा आपको पास्ट टेंस ही दिखाई देगा, सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया है। ही सर्च थ्रू द पर्स, देखो थ्रू का क्या मीनिंग होता है, थ्रू का मीनिंग होता है के माध्यम से, द पर्स यानी पर्स के माध्यम से उसने खोजा, क्या खोजा, एंड फाइंड अ ड्राइविंग लाइसेंस। देखो एंड फाउंड का क्या मीनिंग होता है, फाउंड का मीनिंग होता है उसे मिला, कोई भी चीज़ अगर हमारी गुम गई या हमने कहीं रख दी और वो हमें मिल गई तो उसे हम फाउंड बोलते हैं कि आई फाउंड द पर्स, मुझे पर्स मिला था। और ड्राइविंग लाइसेंस यानी देखो उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिला। ही लुक्ड फॉर द एड्रेस ऑफ द पर्स ओनर, अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, उसने व्यक्ति के मालिक का पता ढूंढा। देखो ही लुक्ड फॉर द एड्रेस यानी उसने देखा, लुक का मीनिंग होता है देखना, फॉर द एड्रेस यानी एड्रेस से, द पर्स ओनर यानी जो जिसका पर्स था उसके ओनर का यानी उसके मालिक का पता ढूंढा। उसके बाद व्हेन ही रीच देयर, देखो जब वह वहाँ पहुँचा, देखो ही रीच यानी वह वहाँ पहुँचा, रीच का मीनिंग होता है पहुँचना, देयर यानी वहाँ। ही सॉ अ यंग वुमन सिटिंग इन हर बालकनी, देखो उसने क्या देखा, ही सॉ उसने देखा, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, उसने देखा
अ यंग वुमन यानी एक जो यंग लेडी थी, यानी सिटिंग इन हर बालकनी, देखो वह बैठी थी, इन हर बालकनी यानी उनके बालकनी में वह बैठी थी। एंड क्राइंग, रो रही थी, देखो रो रही थी। मैं रो रही थी क्यों बोला, क्योंकि देखो क्योंकि यहाँ पे सॉ आया, यानी वो पास्ट टेंस में बता रहे, तो यानी करके, और जहाँ पे भी आईएनजी लगा है, वॉज प्लस आईएनजी, इज एमआर प्लस आईएनजी, और वॉज वर प्लस आईएनजी, विल शॉल प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे कैसा प्रोसेस हो रही रहती है। जैसे कि प्रेजेंट में अगर कोई भी प्रोसेस अगर हो रही है, यानी मैं काम कर रहा हूँ जैसे, और मैं काम कर रहा था, जैसे कि अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हो गया। मैं काम कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस यानी पास्ट में कर रहा था, और मैं जैसे फ्यूचर में काम कर रहा होऊंगा, तो यह जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होता है। तो देखो आईएनजी यानी कर रहा था। ही रिटर्न द पर्स, अब देखो ही रिटर्न द पर्स, उसने पर्स वापस किया। रिटर्न का मीनिंग होता है वापस करना। क्या वापस किया, पर्स वापस किया। एंड शी थैंक्ड हिम, और उसने उसका धन्यवाद किया। थैंक यानी धन्यवाद देना। शी सेड, उसने कहा, सेड यानी कहना, माई सन इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट द हॉस्पिटल, मेरे बेटे का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। देखो माई सन यानी मेरा बेटा, इज अंडरगोइंग, अंडरगोइंग यानी अंडरगोइंग का मीनिंग होता है के दौरान से गुजरना, के दौर से गुजरना। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट एट द हॉस्पिटल यानी ट्रीटमेंट का मीनिंग होता है इलाज चल रहा है। कहाँ इलाज चल रहा है, एट द हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, आई हैव टू पे दिस मनी टूडे फॉर हिज ऑपरेशन। देखो उसने क्या बोला, मुझे आज उसके ऑपरेशन के लिए पैसे देना है। देखो आई हैव टू पे यानी देना। किसी को अगर हम पैसे पे करते हैं यानी पैसे देते हैं, तो वो हम उसे पे बोलते हैं। दिस मनी यानी यह जो पैसे है, यह मनी टुडे यानी आज, फॉर हिज ऑपरेशन यानी उसके ऑपरेशन के लिए मुझे आज ये पैसे देने हैं। केविन वॉज ग्लैड टू बी हॉनेस्ट, देखो केविन ईमानदार होने के लिए खुश था। देखो केविन वॉज ग्लैड, ग्लैड यानी ग्लैड का मीनिंग होता है अभिमान होना, गर्व होना। टू बी हॉनेस्ट यानी जो ईमानदारी पे उसको खुद पे गर्व हुआ। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ गाइज, वी शुड बी हॉनेस्ट एंड हेल्पफुल। देखो हमें ईमानदार और मददगार होना चाहिए। देखो वी शुड, अब देखो जहाँ पे भी आपको शुड दिखाई दे वहीं पे समझ लेना चाहिए, यानी हमें कोई चीज़ चाहिए, करना चाहिए। हम बोलते ना तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। यू शुड डू स्टडी हार्ड, यू शुड डू हार्ड वर्क, लाइक दैट यानी तुम्हें अच्छी स्टडी करना चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। वही शुड यानी शुड जहाँ पे भी दिखाई दे तो शुड का मीनिंग होता है हिंदी में चाहिए। बी हॉनेस्ट यानी हॉनेस्ट का मीनिंग होता है ईमानदार, और हेल्पफुल, हेल्पफुल यानी मददगार। सो थैंक यू सो मच गाइज। आपको ये मेरी स्टोरी कैसे लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे प्लीज़।